रेक्टोयूटेराइन कैविटी में फ्लूइड है सर। शलीन, शलीन देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? शलीन जवाब दो। शलीन देखो मुझे, एक बार देखो मुझे। और मॉरिसन पाउच में भी इंटरनल ब्लीडिंग है। शलीन होश में आओ, जवाब दो मुझे। शलीन तुम्हें उठना होगा, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? नर्स जल्दी आओ यहाँ पर, आराम से। साहब मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? ये होश में क्यों नहीं आ रही? सच बताइए इसे क्या हुआ है? जवाब दे मेरी बात का। गहरी सांस लें, खुदा का वास्ता बताइए मुझे, मेरी बीवी को क्या हुआ है? खुदा का वास्ता कुछ नहीं, मुझे एक बार उसको लेकर गए हैं, उसका इलाज करेंगे। नर्स टांग पकड़ो इनकी, अब जरा गहरी सांस लेते रहना। शलीन नाज़ली कहाँ पर है डॉक्टर? इमरजेंसी में डॉक्टर तांजू के साथ है। ओके, लेकिन फिर भी एक्साइटेड हूँ मैं। सच कहूँ तो खुश हूँ बहुत। अच्छी बात है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं मेरे अंदर और आज मैं कुछ नई चीजें ट्राई करूंगा। अगर चाहे तो मैं आपको भी बता सकता हूँ क्योंकि मैं हद से ज्यादा खुश हूँ आज। मैं नहीं हूँ अली, मैं ना ही खुश हूँ और ना ही तुम्हारी तरह पुरुमीद। इसलिए तुम्हारे खुश होने से अली मैं खुश नहीं हो सकता। हेलो, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर फरमान हूं। लगता तो ऐसे है कि कोई शरारती बच्चा है और उसने बहुत लंबी छलांगे लगाने की कोशिश की है। अम्मी मुझे घर ले जाए प्लीज। मेरे बेटे को फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। फ्रेजाइल एक्स ये एक जेनेटिक जहनी बीमारी है। इसमें बिहेवियर एग्रेशन डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी होती है। फाइल मुझे दो। पेशेंट को देखकर और एंगल को देखकर मैं बता सकता हूँ कि किसी वाइटल ऑर्गन पर इसका असर नहीं है और ना ही किसी मेजर वेन या नर्व पर है ये। लेकिन बाजू के अंदर है जिसे हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या बहुत तकलीफ होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी फिक्र बेटा। मत करो, ठीक है? तुम्हें हम थोड़ी देर के लिए सुला देंगे और जब तुम उठोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अली, दरअसल वो बच्चा गुस्से का तेज है बहुत, उससे बिल्कुल मत उलझना, ठीक है बेटा? क्या कोई और बेड नहीं है? नहीं बेटा, सिर्फ ऊपर वाला बिस्तर ही खाली है और नहीं है। डरो मत बेटा, अगर तुम्हें कोई भी तंग करे तुम मुझे बुला लेना, ठीक है? मगर आप तो रात में यहाँ नहीं होती। तो क्या हुआ, बाकी लोग तो होंगे ना यहाँ, उन्हें बुला लेना। आ गया वो बच्चा। अली, चलो अपना तारुफ करवाओ बेटा। सुना नहीं अली? मैं अली। अली का ख्याल रखना और ज़रा तमीज़ से रहना, ठीक है? और कोई मसला हो तो मुझे बता देना। हटो यहाँ से।
अगर सर्जरी रूम तैयार है तो लेकर चलते हैं इसे। अम्मी आप भी साथ चले। मैं भी आती हूँ आप भी बेटा, मेरे तुम्हें साथ चले, अकेला अम्मी। नहीं छोड़ूंगी। आप भी आती मेरे हूँ साथ बेटा, चले, तुम प्लीज। परेशान मत आप हो, चलेंगी कुछ भी ना नहीं मेरे होगा। साथ। मुझे अकेला मत तुम्हारे साथ हूँ छोड़िएगा। बेटा। अम्मी अम्मी आप भी मेरे साथ चले प्लीज। अम्मी अम्मी चले ना। अम्मी 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 साथ चले ना। आप वहीं क्यों रुक गए हैं? आए ना मेरे साथ। अम्मी साथ चले मेरे, मुझे डर लगेगा आपके बगैर। डरो मत अम्मी बेटा। स्प्लीन और लिवर ये दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर ये खून कहां से आ रहा है? डांसली फौरन एस्पिरेटर। जी सर। दमीर तुम स्टमक हिलाओ उसका। हाँ बिल्कुल ठीक है, करते रहो। अभी भी नहीं मिल रही। डॉक्टर, इनकी यूटेरिन ट्यूब सूज गई है। लेफ्ट साइड पर देखें। नाजली सही कह रही है, इफेक्ट यहाँ पर है डॉक्टर। डॉक्टर ये पेशेंट तो उम्मीद से है। ये मर रही है। हमें टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फोर्सेप डिसेक्टर मूव करो। हाँ जी सर। क्लैम्प्स के अंदर कट करो, इधर से। हाँ बिल्कुल, ओवल क्लैम्प्स। जी सर। मैं निकाल रहा हूं। पल्स बिल्कुल ठीक है, सैचुरेशन भी बढ़ रही है। काश के बच्चे को बचा सकते। हर चीज नहीं बचा सकते। तमीर, पेशेंट को क्लोज करो। हम जाके इनके हस्बैंड को बताते हैं। आ जाओ नाजली। हाँ ठीक है, अब ये लकड़ी आराम से बाहर आ जाएगी। ये लो स्पंज। डॉक्टर फरमान, हाँ कहो। उदास क्यों हैं आप इतने? आदिल सर ने कहा था कि हमें अपने माजी के तमाम जख्मों को भर देना चाहिए। अली काम करो अपना। क्या मैं अपना काम करते हुए बात कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने फैसला किया है कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया। लेकिन क्या और किसके साथ ये नहीं पता मुझे। काम करो अपना। ये बात ऑपरेशन के बाद भी की जा सकती है। मेरी बीवी कैसी है? उनकी इंटरनल ब्लीडिंग रुक गई है, अब वो ठीक है। बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी जान बचाने के लिए प्रेगनेंसी को खत्म करना पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? अर्ली स्टेज की प्रेगनेंसी थी। शायद आपकी वाइफ ने अभी तक आपको ये बात बताई नहीं होगी। आपका कहने का मतलब है कि मेरी बीवी माँ बनने वाली थी? क्या सच में? जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कि उनको भी मालूम ना हो। ये नामुमकिन सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? देखें, बात को समझें। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप मुझे? मैं कभी बाप नहीं बन सकता।
अली, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। आज के बाद ऑपरेशन थिएटर में मैं इस तरह की गुफ्तगू ना सुनूं। आपने ही तो कहा था कि आप बहुत उदास हैं। तो क्या मैंने गम बांटने का कहा था? ये कहा था? जो भी मैंने तुम्हें बता दिया उस पर पछताने पर मजबूर ना करो मुझे। जाओ, चलो चेंज करो जाकर। आयला साहिबा से मुलाकात करनी है। आपका मिलाया गया नंबर फिल वक्त बंद है, कुछ देर बाद राब्ता कीजिए। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं कसम खाती हूँ फैसल। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम माँ बनने वाली थी। प्लीज देखो, खुदा के लिए मुझे ये बता दो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है सलीम। कहीं तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं है ना? नहीं फैसल, कोई गलतफहमी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब आप ही कुछ कहिए, कुछ गलतफहमी हुई थी क्या? क्या कभी मेरा कोई बच्चा हो सकता है? टेक्निकली तो मुझे ये सब कुछ मुमकिन नहीं नजर आता। क्यों? कभी मुझसे भी तो हो सकता है डॉक्टर। याद नहीं हमारे पड़ोस वाली सादिया, उसके यहाँ भी तो इतने अरसे औलाद नहीं हुई थी। डॉक्टर्स ने भी उसको मना कर दिया। याद नहीं तुम्हें? 40 साल की थी वो। क्या ये मुआवजा नहीं? क्या ये नहीं हो सकता? इसके इम्कान तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम आपका फर्टिलिटी टेस्ट करवाना चाहेंगे। हाँ ठीक है, तुम देख लेना फैसल। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दिया, तुम देख लेना। मैंने धोखा नहीं दिया। अब क्या करना है सर? फर्टिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन सर, क्या ये मुनासिब है? तुम इसकी जगह क्या करते तमीर? क्या तुम बेवफाई के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते? हाँ, वो आदमी इस वक्त सच्चाई का सामना करना चाहता है। देखो, 2 लोगों की जिंदगी का मामला है, हमें हर कदम बहुत सोच समझ के लेना होगा। ये जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को दे रहा हूं। कोई भी कोताही माफ नहीं करूंगा मैं इस मामले में। चलो ठीक है, ख्याल रखना हर चीज का तुम। जी डॉक्टर। आयला साहिबा, हमने लकड़ी का पीस निकाल दिया है। अब उसकी कंडीशन काफी अच्छी है। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि वो आज ही डिस्चार्ज हो जाए। हाँ ऐसा ही है। क्या खुशी नहीं हुई आपको सुनकर? मुझे क्यों नहीं खुशी होगी, बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं बस आराम करना चाहती हूँ, एक रात सुकून चाहती हूँ। मैं सुकून से सोना चाहती हूँ। सोना चाहती हैं? डॉक्टर, मेरा बेटा बिल्कुल एक परफेक्ट बच्चा था, जैसे मूवीज में होता है। और उसकी आदतें भी बहुत अच्छी थी। जहां बिठाती थी वो वहीं बैठा रहता था और हमेशा मुस्कुराता ही रहता था। यकीन करें, वो इतना अच्छा था कि इतना खूबसूरत बच्चा आपने देखा भी नहीं होगा। लेकिन जब वो 2 साल का हुआ तो उसने बोलना शुरू कर दिया, मगर समझता देर में था वो। और फिर डॉक्टर से मुझे उसकी बीमारी का पता चला। अच्छा, और उसके बाबा वो कहाँ है?
9 साल तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई और वो चला गया। मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसका गुस्सा भी इसी तरह बढ़ता जा रहा है। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। मैं आराम करना चाहती हूँ, सुकून से रहना चाहती हूँ। एक दिन सुकून चाहिए। समझने की कोशिश करें मुझे। आयला साहिबा, आप बेकसूर हैं बिल्कुल, है ना डॉक्टर फरमान? मुझे अभी जाना है कहीं, इजाजत दीजिए। मेरी मलिका, मैं दवा बांटने के लिए निकल रहा हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी ट्रे में दवाई की जगह चॉकलेट्स रखी हुई हों। वैसे ये क्या है? क्या मैं ले सकती हूँ? तुम कितना अच्छा मजाक करती हो। कसम से तुमने मुझे हंसा दिया। तुम्हारा दिल चाह रहा था हंसने का। मैं तुम्हारी बात पर हंसा हूँ। तुम लोगों के लिए चाय का भी ऑर्डर कर दूं मैं? वैसे हो क्या रहा है यहाँ पर? दवा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कुलसुम मैडम। अच्छा, तो तुम ये काम कर रहे हो? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये दवाइयाँ खुद चलकर मरीजों के पास जाएंगी? गुलैन का क्या ताल्लुक इन दवाइयों से? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? और तुमने मुझे अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं किया? हाँ, कहाँ है आज की रिपोर्ट? दो मुझे। वो रिपोर्ट तो हम बीनेश मैडम को देते हैं ना, इस वजह से। तो आज से रिपोर्ट मुझे दिया करोगी, क्योंकि वो छुट्टी पर गई है। और आइंदा अगर तुमने देर की ना, तो वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा यहाँ। और आप यहाँ खड़े होकर मुझे क्यों घूर रही हैं सेल्वी साहिबा? ये आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से हो रहा है। स्टाफ की जिम्मेदारी आपकी है ना, तो अब इसे ठीक करने की जरूरत है आपको। आराम के दिन चले गए हैं, जहन में बिठा लें ये बात। अब हर कोई अपना काम ठीक से करेगा, समझ गए? सबके दिमाग खराब है यहाँ। सिल्वी आपा, माफ कीजिएगा, हमारी वजह से इन्होंने आपको भी सुना दी। खैर है, मेरे साथ ही होता रहता है। चलें सब अपना काम करें, चलें। क्या ख्याल है अपनी सालाना छुट्टी इस्तेमाल कर लें? कसम से पिछले 2 दिनों से हमें सिर्फ बातें ही सुनाई जा रही हैं। अब हम बात भी नहीं कर सकते क्या? आपको भी बातें सुनाकर चली गई वो आपा। बीनेश मैडम आखिर है कहाँ? पता नहीं कब आएंगी मेरी बॉस। अल्लाह करे बस जल्द आ जाए। सुना तुमने हमारे साथ क्या हुआ डॉक्टर अली? नहीं सुन सका, लेकिन मैंने कुलसुम मैडम को देखा, वो बहुत गुस्से में थी। क्या आप ठीक तो हैं सेल्वी आपा? मैं ठीक हूँ अली, और बेहतर हो जाऊंगी। चलो ठीक है, अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ये इतने अरसे से हम सबको जानती हैं, क्या मालूम आज वो किस बात पर परेशान हो। उसी का गुस्सा आज वो हम पर निकाल कर चली गई। कुलसूम मैडम के कमरे में जाते हुए एक टर्किश कॉफ़ी ले जाना उनके लिए पसंद है उन्हें। ठीक है। और सबको कह दो कि इधर उधर घूमता हुआ नजर ना आए कोई यहाँ। जी ठीक है। जुनैद, तुम्हें भी हॉस्पिटल में जो भी नजर आए सबको बता दो कि इस वक्त डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। एहतियात करें सब,
क्योंकि ये तो सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह पूरे हॉस्पिटल में चलती फिरती रहेंगी। तो इसीलिए बेहतर यही है कि सब एहतियात से रहें आज हॉस्पिटल में। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं सबको, बस ख्याल से रहें सब। बस ये वक्त किसी तरह से गुजर जाए, फिर सब सही हो जाएगा। जो भी है, आखिर हम इस हॉस्पिटल का हिस्सा हैं। मुश्किल वक्त में हमने ही तो साथ देना है ना एक दूसरे का। बस जैसा मैंने कहा है सब उस पर अमल करें। परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर उम्मीद है सब समझ गए होंगे। कोई जवाब तो दे मेरी बात का। अली, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। बस एक कोशिश की मैंने कि शायद मुझे अच्छा लगे और शायद आपको भी अच्छा लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। बाद में मिलते हैं। क्या? मुझे क्या अच्छा लगेगा? क्या कहकर गया ये? कसाब को गोश्त की फिक्र होती है और दुम्बे को जान की। क्या मालूम अली को किस चीज की फिक्र है। क्या हुआ? चले चले। जी अच्छा। रुको मैं आती हूँ। मेरी मलिका। डॉक्टर तांजू। हाँ कहो फरमान। यूं तो ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करता मैं, लेकिन मेरे साथ पेशेंट एक्सचेंज करेंगे? क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? देखो ये मुमकिन था, मगर इस वक्त हालात मुश्किल हो चुके हैं बहुत। मेरी भी। देखो सबसे बढ़ के ये किसी का जाती मामला है। खुद को संभालना होगा तुम्हें। जज्बात में फैसले लेना अच्छा नहीं होता। तुम्हें डर है कि अब तुम जीत नहीं पाओगे। बस मुझे यकीन नहीं है खुद पर, लेकिन शुक्रिया। गुलन, फरमान साहब का जो पेशेंट है उसकी कैसी कंडीशन है अब? एक लड़का है जिसको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। अभी अभी इसकी बाजू की सर्जरी हुई क्या है। कोई परेशानी की बात है? कोई क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है? नहीं, ऑपरेशन हो गया है और बच्चा ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। You're शुक्रिया। welcome, sir. आइए। आदिल साहब, क्या आपकी बीनिश से कोई बात हुई है? कल रात मेरी फोन बंद है, कब से कॉल कर रहा हूं। परेशानी हो रही है मुझे। ठीक है, अगर मेरे पास कॉल आई तो बता दूंगा उसे। बहुत शुक्रिया आपका। फरमान, क्या तुम ठीक हो बेटा? कोई और मसला भी है क्या? सर, मेरा एक पेशेंट है, बच्चा है वो। उसको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है और उसकी माँ खुद इस बात का एतराफ नहीं कर पा रही। शायद यतीम खाने में दे देगी उसको। हाँ, ये मुमकिन है। ओह, ये मुमकिन है फरमान, लेकिन वो तो बच्चा ही है ना वो। फरमान। सर, बहुत शुक्रिया, मगर रोकना होगा हमें उसे। लेकिन कैसे रोकेंगे? सीलीन साहिबा, टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। टेस्ट के हिसाब से आपके शौहर कभी बाप नहीं बन सकते। कोई गलती हुई होगी, दोबारा कीजिए टेस्ट। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। बेवफाई नहीं की है मैंने अपने शौहर के साथ। मैडम देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें आपके शौहर को इन रिजल्ट से आगाह करना होगा। अगर आप किसी को यहाँ पर बुलाना चाहती हैं तो बुला सकती हैं आप। माफी चाहती हूँ, आप लोग कौन हैं? हम फैसल के भाई हैं डॉक्टर। आप लोग जरा पीछे हट जाएं। खैरियत तो है भाभी? भाई आप? हाँ, मैं। फैसल, क्या तुम मुझसे भागना चाह रही थी? मैं कहाँ भागूंगी, क्या कह रहे हो? मैंने अकाउंट्स देखे हैं सलीन, तुमने तो सारा का सारा पैसा निकलवा लिया। आप प्लीज जरा आराम से बात कीजिए। अकाउंट से पता चला है कि हमारी इंश्योरेंस कैंसिल हो गई है क्योंकि पेमेंट नहीं की गई। पता है क्यों? सर प्लीज थोड़ा आराम से बात कीजिए। अकाउंट बिल्कुल खाली है।
सारा पैसा तुमने निकाल लिया सलीन। सर प्लीज। रिटायरमेंट के पैसे भी तुमने कैश करवा लिए सलीन। जाहिर है इस तरह तो मैं तुम्हारे इलाज के पैसे भी अदा नहीं कर पाऊंगा। जब भी मुझे यहाँ अपने भाइयों को बुलाना पड़ा। अब ये बताओ कि तुम सारा पैसा किस पर खर्च करती रही? फैसल, मैं कसम खाती हूँ कोई दूसरा नहीं है। अब बस भी करो सलीम। मुझे बता भी दो, आप मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि फैसल वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। खुदा के लिए बता दो सच क्या है। फैसल। हद है। तो ये था तुम्हारा सच। फैसल साहब, इस वक्त आपकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप बाद में। सच बताओ मुझे, क्या ये मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं? जी बिल्कुल। हम इस बारे में बाहर चलकर आराम से बात मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सर मेरे ख्याल से हमें बाहर चलना चाहिए। मेरी बात का जवाब दो डॉक्टर। सच सुनना है मुझे। ठीक है, मैं कह रही हूँ आपसे कि बाहर चलकर बात कर लेते हैं। डॉक्टर बताओ मुझे। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपका बाप बनना नामुमकिन है। बेकसूर हूँ मैं। फैसल, मुझे माफ कर दो। प्लीज आराम मुझे से। छोड़ के मत जाओ फैसल। तुम्हें मेरे भाई के साथ ये करना चाहिए था। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह पूछेगा तुमसे। आराम से, ये एक हॉस्पिटल है सर, प्लीज तहम्मुल रखिए, बाहर जाइए। ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। प्लीज बात समझने की कोशिश करें, प्लीज। ये इनका हॉस्पिटल अभी ऑपरेशन हुआ है, प्लीज। बात कर सर, होश में आइए, इनका अभी ऑपरेशन हुआ। अगर हम होश में नहीं आए तो क्या कर लोगे तुम बताओ? हाँ, क्यों नहीं समझ रहे? हॉस्पिटल में खड़े हैं आप। क्या कर? तुम सही नहीं कर रहे। बाहर लेके जाओ इन सबको। ठीक है, छोड़ो हमें। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग। छोड़ो हमें, जा रहे हैं हम। आप ठीक हैं? आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, आपको सब्र से काम लेना होगा। कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। छोड़ दीजिए हमें। जा रहे हैं हम लोग। तुम लोग जाकर अपना काम करो। जब तक सिक्योरिटी नहीं आ जाती, इन लोगों पर नजर रखना। अंदर ना जाएंगे। मैं तांजू सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ, ठीक है? नाज़ली, नाज़ली। हाँ? तुम्हें कल रात वाला डांस याद है ना? हाँ याद है। मुझे भी। तुम ये बताने आए हो मुझे? नहीं, इससे भी कुछ अच्छा बताना है मुझे। हाँ? आज मैंने फैसला किया है कि मैं किसी का हाथ पकड़ूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, और ये फैसला खुद किया मैंने। ये आवाज मेरे ही अंदर से आई थी, जिसके बाद मैंने ये फैसला लिया है। ठीक है, तो किसको छूना पसंद करोगे पहले? मैंने सेल्वी आपा के साथ कोशिश की। हाँ? लेकिन नहीं हुआ। नाकाम हो गया मैं बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जब तुमने अपना सर मेरे कंधे पे रखा था तो मैं बिल्कुल नहीं डरा था। तो हाथ पकड़ लूँ? हाँ जरूर। ठीक है, तो फिर बताओ क्या करना होगा मुझे? क्या हाथ आगे बढ़ाऊं अपने? ठीक है। ऐसे थोड़ी कहा है। अच्छा ठीक है। ऐसे अचानक से कौन करीब आता है नाज़ली? ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है, कुछ नहीं कर रही। जब मैं अपने आप को तैयार महसूस करूंगा तब मैं आकर खुद ही तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस तरह से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैं यहीं पर हूँ, इंतजार कर रही हूँ। उस बेचारी औरत को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। क्या हुआ इनको? एक एक्सीडेंट की वजह से आई है यहाँ। सुना है इसने अपने शौहर के साथ बेवफाई की है, मगर वो औरत कसम खा रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जरूर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी। मेडिकल प्रॉब्लम? तुम चाहो तो मैं देख सकता हूँ इन्हें।
ये तो बहुत अच्छा होगा। इसकी वजह से मैं बहुत अफसुर्दा हूँ अली। इसके रिश्तेदारों ने भी बहुत शोर मचाया है आकर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस औरत पर। एक दफा और टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। बाद में मिलती हूँ। सी यू नाज़ली। हेलो मैडम, मैं डॉक्टर अली वफा। वैसे तो आप मेरी पेशेंट नहीं हैं, वैसे तो आप डॉक्टर नाज़ली की पेशेंट हैं। मगर डॉक्टर नाज़ली ने कहा है कि मैं आकर आपका मुआयना कर लूं। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मैं बुरी इंसान नहीं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। एक एक्सीडेंट की वजह से क्या कुछ नहीं हो गया। मैं मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, बहुत ज्यादा मोहब्बत। तो फिर आप एक अच्छी खातून हैं। मोहब्बत का मतलब किसी के करीब आना है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे, बहुत माफ कीजिएगा। आप मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहता था। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी कुर्बत चाहता है। फैसल, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। तो फिर आपने उनके साथ बेवफाई क्यों की? रोइए मत मैडम, प्लीज रोइए मत, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, आप इससे थोड़ा कम रोइए। चेकअप करना है ना मुझे आपका। मुझे देखिए। चले फिर उस तरफ देखें, उस तरफ, बिल्कुल उस तरफ, वहां। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे डॉक्टर, मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे तो शुक्रिया अदा करना था आपका। माफ कर दे मुझे, प्लीज माफ कर दे। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे डॉक्टर, मुझे माफ कर दे। मुझे शुक्रिया अदा करना था आपका। क्या हो रहा था यहाँ पर? डॉक्टर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा था यहाँ? क्या हुआ है भाई? भाई आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? बात सुनो मेरी। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ बता क्यों नहीं रहे आप? मेरी बात सुनो जरा। ये आदमी कौन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है ये? सर प्लीज आप पुरसुकून हो जाएं, ये हॉस्पिटल है। नाम क्या है? नाम क्या है इसका? डॉक्टर अली वफा। अली वफा, अली वफा। मोहब्बत छूना नहीं है, छूना नहीं होती है मोहब्बत। मोहब्बत छूना नहीं है। सुन लो, अब मोहब्बत छूना नहीं होती है।
मैंने उससे पूछा कि मोहब्बत क्या होती है और फिर पता नहीं उसने मेरे साथ क्या कर दिया कि अब मुझे लग रहा है कि मोहब्बत छूना नहीं होती है। मोहब्बत छूना नहीं होती है। बेटा तुमसे कई बार कह चुका हूँ दरवाजा खटखटा कर अंदर आया करो। लेकिन मोहब्बत छूना नहीं होती है, हर किस छूना नहीं होती है मोहब्बत आदिल सर। अब क्या हो गया बेटा, क्या बात है? उसने मुझे छू लिया, लफ्ज मुंह में ही रह गए। किसने छू लिया? देखे मैंने और आपने कितने सालों से एक दूसरे को बगैर छुए कितना चाहा है, सब जानते हैं आप। कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच, है ना? नहीं है क्या? लाजमी है कि छुआ जाए? है? बताएं मुझे, मैं तो नहीं कर सकता, मैं किसी को छू नहीं सकता आदिल सर। ठीक है बेटा ठीक है, जो कुछ भी हुआ था वो बाहर हुआ था। अब तुम मेरे कमरे में हो, इसलिए इत्मीनान से बैठ जाओ प्लीज, इत्मीनान से। चलो ठीक है, यहाँ बैठ जाओ और इत्मीनान से बताओ क्या हुआ। बैठ जाओ। नाज़ली की पेशेंट ने मुझे छू लिया। क्या मतलब बेटा? मैं कंसल्टेशन के लिए गया था और फिर उसने मुझे छू लिया। अब मैं क्या करूंगा डॉक्टर आदिल? सारी खुद एतमादी खत्म कर दी उसने। नहीं बेटा, इस अमल को छूना हरगिज नहीं कहते। इसका मतलब वो औरत बहुत ही कंफ्यूज है। अच्छा बताओ, क्या इससे पहले उस औरत पे तुमने कोई अजीब सी बात नोट की थी? की थी, जब ही तो गया था मैं उसके पास। कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब तुम कुछ नहीं करोगे, फिक्र मत करो, मैं नाज़ली को इन्फॉर्म कर दूंगा। और देखो, जो तुम समझ रहे हो इसे छूना वगैरह कुछ नहीं कहते, नहीं कहते, समझ रहे हो ना मेरी बात को? वाज़ेह है वो औरत बीमार है। ये जो तुमने छूने के बारे में सोचना शुरू किया है ना, मुझे यकीन है तुम जरूर करोगे, लेकिन तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। चलो अब जाओ अपने केस के पास, चलो बेटा। हाँ? चलो आ जाओ, शाबाश। लेकिन मोहब्बत छूना नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है, नहीं है। हेलो नाज़ली, तुम्हारे पेशेंट को ट्यूमर की पॉसिबिलिटी है। फौरी तौर पर उसका एमआरआई कराओ बेटा, ठीक है नाज़ली? आ जाइए। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बस ये पूछने आया था कि क्या आपकी बेनिश से बात हुई है? मतलब कुछ भी, यानी काम के हवाले से। काम के हवाले से बात करेगी वो? मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना। जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दें। हाँ हुई थी, कल रात बात हुई, बहुत ज्यादा रो भी रही थी। क्या तुमने रुलाया? बहुत शुक्रिया आपका। हेलो ताहिर साहब, मैं कुलसुम बात कर रही हूँ, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि बेनिश साहिबा कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर है, तो इसलिए अगर आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत हुई तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं, बस उसे थोड़े आराम की ज़रूरत थी। जी ऐसा ही है, वो अभी भी छोटी बच्ची है और इतना बड़ा हॉस्पिटल संभालना उसके लिए आसान नहीं। बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जो उसके बस की बात नहीं। हाँ तो आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल नहीं नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मुनासिब वक्त आएगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में सोच लेंगे हम लोग। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो यास्मीन साहिबा, मैं कुलसुम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक। एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। बेनिश साहिबा छुट्टियों पर गई हैं, थोड़ी परेशान थी इसलिए।
डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान। क्या हुआ? कुछ कहना है आपसे। अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। आयला साहिबा, वो काफ़ी बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने कुछ रिसर्च की है, ये काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आप खुद देखें और यकीन करें आपको भी ये बहुत पसंद। एडेप्टिव यूनियन थेरेपी, वेल फॉर्म एजुकेशन और इसके अलावा स्पीच थेरेपी, ये सब ट्राई कर चुकी हूँ मैं। लेकिन फिर भी आपको सब्र से काम लेना होगा, हर कदम पर। डॉक्टर साहब 2 साल का था तब से इस बीमारी से लड़ रहा है वो। हर वो तरीका इस्तेमाल कर चुकी हूँ जो आप बता रहे हैं। यतीम खाने के बारे में सोचा है कभी? काम करो अपना। यतीम खाना कहा? मेरे होते हुए इसे यतीम खाने में दे दूं? अकेला छोड़ दूं? नहीं उसे? छोड़ेंगे आप अपने बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और कुछ नहीं, बस एक दिन के लिए। मालूम है मुझे। गलत मत समझिए, उसे नहीं छोड़ सकती मैं कभी। किसने कहा है कि आप अपने बच्चे को छोड़ दें? आप जान को किसी यतीम खाने के हवाले नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो टूट जाएगा बुरी तरह। अली, अली, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो जल्दी से आओ मेरे साथ। ये क्या है? बताओ क्या है ये? ये सीढ़ी है मेरी। मैंने तुम्हें मना किया था ना इसे मत छूना। हाँ, जवाब दो पागल। तुम ऐसे जवाब नहीं दोगे मुझे। चलो अपना पाँव उठाओ। आज रात तुम इसी तरह खड़े रहोगे, हिलोगे भी नहीं, वरना हशर बिगाड़ दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से देख रहा हूँ, अगर तुम्हारा पाँव भी हिला ना तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। सुबह तक तुम्हें यहाँ ऐसे ही खड़े रहना है। ऐसा करने से वो बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन उसके बाद इसकी आदत पड़ जाएगी उसे। अली, तो आप अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकती हैं, ठीक है ना? तुमसे बात करनी है मुझे, फौरन मेरे कमरे में। अली,
डॉक्टर नाजली बात कर रही हूँ मैं। क्या आप सेलिन साहिबा की रिपोर्ट आ गई? मुझे थोड़ी जल्दी है, प्लीज प्लीज, क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? इतना जज्बाती होना ठीक नहीं। मैं कह रहा हूँ ट्यूमर नहीं है। उफ, ये तुम्हें कैसे मालूम? ठीक है, उस औरत ने झूठ बोला, लेकिन उससे अपने शौहर से मोहब्बत है, देखा है मैंने। मुझे यकीन है उस औरत पर। वैसे भी कोई इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उससे झूठ बोल सकता है क्या? आदिल सर सही कह रहे, ट्यूमर ही है। मेरे ख्याल से उसने सबसे बड़ा झूठ ना ही अपने शौहर से कहा है और ना ही हमसे। तो फिर किससे कहा है? शायद खुद से। हो सकता है अब अपने शौहर को वो ना चाहती हो, या फिर कभी भी ना चाहा हो। कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है, कोई हमें अच्छा लगने लगता है, हम उसे खोना नहीं चाहते फिर, लेकिन फिर वक्त के साथ हमें समझ आता है कि वो शख्स हमारे लिए मुनासिब नहीं। सब कुछ मुमकिन है, बशर्ते ये कि आप क्या सोचते हैं। तुम्हें जो कहना है कहो। मेरे ख्याल से उस औरत ने जो कुछ किया है अपने होश में नहीं किया। ट्यूमर की वजह से हुआ है सब। देखो, थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी और तुम्हें भी पता चल जाएगा, और तुम जान जाओगे कि इस जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। ट्यूमर नहीं है। ओह, ये क्या था? ये क्या था? क्या हक पहुंचता तुम्हें ये बात उस औरत से करने का? जिस बारे में जानते नहीं हो उस बारे में कैसे बात कर सकते हो? मगर थोड़ा तो जानता हूं। नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो फिर आप जानते होंगे। अली, अगर उस बच्चे को कहीं भी ले जाकर छोड़ दिया गया या उसे यतीम खाने में बंद कर दिया गया, तो बताओ मुझे, कौन देगा उस बच्चे का हिसाब? हो सकता है कि जान खुश हो जाए। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा अली, खुश नहीं होगा। वो मौका उनके हाथ से निकल चुका है, तो अब वो किस तरह से खुश होंगे कहो? समझ गए मेरी बात क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं वो, और कुछ नहीं। जिंदा रहकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं अली। एक बात पूछूं? आपको क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त आप मुझे बहुत उदास लग रहे हैं। काश इसमें मैं कुछ आपकी मदद कर पाता फरमान सर। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब तुम जा सकते हो, प्लीज। सर, आयला, क्या हुआ? वो डिस्चार्ज करवा के चली गई थी, अभी इमरजेंसी में है, फिर से कोई एक्सीडेंट हुआ है। चलें। हाँ, क्या हुआ? ग्लव्स दो मुझे। कुछ भी नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट है। मेरे हाथ से दरवाजा जोर से छूट गया। मैंने देखा लेकिन पकड़ नहीं सकी। कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट लगी है। अच्छा दिखाएं मुझे। सबसे पहले कोशिश करें आपकी उंगलियां ना हिले। यहाँ से नर्व्स गुजरती हैं और नुकसान पहुंच सकता है। आह, दिखने में तो जख्म काफी गहरा लग रहा है मुझे।
हमें फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसे तैयारी करो। ऑपरेशन? मेरी अम्मी को बेटा नहीं, बेटा बात समझने की कोशिश करो। जान ऐसा मत करो, मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे छोड़ दो प्लीज। जान ऐसा नहीं करो, मेरा बेटा। जान प्लीज, जान बेटा नहीं करो ऐसा। जान प्लीज उसे संभालें, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी फिक्र मत करें, हम उसको संभाल लेंगे। छोड़े, हाथ मत लगाए। छोड़ दे मुझे। आप मेरी अम्मी को कहीं नहीं लेके जा सकते। बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा संभालो, संभालो खुद को, ऐसा नहीं करते। जान मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ दे मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दे मुझे। आराम से बैठ जाओ, छोड़ दे। मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं? छोड़ दे मुझे। अम्मी, मैंने कहा छोड़े, हाथ मत लगाए मुझे। मैंने कहा छोड़े। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। जल्दी से लोराज़ेपैम की डोज दे दो इसे। मेरी अम्मी के पास जाना है। हाथ में बोलो कहाँ लेके गए हैं? छोड़े मुझे बेटा। मैंने कहा छोड़े ना। 2 मिलीग्राम लोराज़ेपैम फौरन दे दो अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। छोड़ दे मुझे। छोड़ो, छोड़ दे मुझे। हाथ मत लगाए मुझे। छोड़ दे मुझे, मैंने कहा छोड़ दे। छोड़ दे मुझे, अम्मी के पास जाना है। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। नहीं, ऐसा नहीं करे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। प्लीज छोड़ दे मुझे। छोड़ दे, अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। डॉक्टर अली आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मगर थोड़ी बर्फ चाहिए मुझे। ठीक है, डॉक्टर अली के लिए आइस पैक ले आओ। ये लीजिए डॉक्टर अली। बहुत शुक्रिया आपका। MRI का रिजल्ट आ चुका है सलीन साहिबा। ट्यूमर नहीं है आपको। नहीं है। तो फिर मैं ऐसा क्यों करती हूँ डॉक्टर? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर अब सर्जरी में आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहें तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भिजवाया जा सकता है। हो सकता है कि वहाँ से कोई जवाब मिल जाए। डॉक्टर साहिबा, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, कसम खाती हूँ बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है। जो हो गया सो हो गया। सलीन साहिबा, इसका सामना कीजिए। अब तो झूठ मत बोलिए। देखिए, आप जितना झूठ बोलेंगी उतना खुद को और अपने शौहर को नुकसान पहुँचाएंगी। फजूल में इतने टेस्ट और चेकअप करवा रही हैं आप। नाज़ली आराम से, आराम से। माफी चाहती हूँ मैं, लेकिन हम आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे। और ये हमें आपके शौहर को भी बताना होगा। गेट वेल सून। नाज़ली रुको, रुको एक मिनट। क्या हुआ दमीर? जरा 1 मिनट रुको बस। यहाँ पर एक घड़ी बनाइए, गोल घड़ी बनाइएगा, इसके अंदर नंबर भी लिखिएगा, ठीक है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज। दमीर, ये क्या कर रहे हो? नाज़ली, जरूर कुछ है। जरूर कुछ तो है आपके साथ। सिर्फ एक ही तरफ है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। दोबारा MRI करवाना होगा, हम मालूम कर लेंगे कि आपको क्या हुआ है। फिक्र मत करो। लेकिन जरूर कुछ हुआ है। आपको कुछ तो हुआ है। वैसे एक बात कहूंगा तुम्हें, बिल्कुल डॉक्टर अली लगने लगी हो तुम। पहले तो तुमने उस औरत को लेक्चर दिया, उसके बाद तुमने ट्यूमर की बात कही थी। आपको जरूर कुछ है, आपको जरूर कुछ है। अल्लाह अल्लाह। और तुम्हें क्या कहेंगे? बिल्कुल जासूसों वाली हरकतें कर रहे थे। और बताओ, घड़ी क्यों बनवा रहे थे उससे? हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक, लेकिन वाकई तुमने कमाल कर दिखाया।
हेलो बिनिश। आदिल सर, बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। मैं कुछ वक्त अकेले गुजार रही हूँ ताकि बेहतर महसूस कर सकूं। हाँ तो कैसा चल रहा है सब? इससे कुछ फायदा पहुंचा तुम्हें? क्या कहूँ मैंने जैसे ही खुद को फरमान के हवाले करने का फैसला किया, फरमान ने उसी वक्त खुद को मुझसे छीन लिया। मेरा भरोसा तोड़ दिया उसने। मेरे ख्याल से वो नहीं चाहता कि हम एक फैमिली की तरह जिंदगी गुजारें। क्या मतलब? वो कहता तो है कि मुझे चाहता है, और शायद उसके दिल में कुछ और है। इसीलिए शायद उसने सब कुछ खराब कर दिया है। आदिल सर, मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और शायद हमारे बीच कुछ पहले जैसा ना हो पाए। हाँ बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या सब खत्म हो गया? आप ही बताइए मुझे, कुछ ऐसा है जो वो मुझसे छुपा रहा है, और मुझे ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। उसने ये भी कहा कि फिर ऐसा मौका आया तो वो दोबारा यही करेगा। ऐसा रिलेशन कैसे रख सकती हूँ? सुनो बीनिश, परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। बेटा नहीं सर, मैंने फैसला कर लिया है कि अब आकर खुद ही बात करूंगी उससे। मैं अपना फैसला खुद सुनाऊंगी उसे। सर, मैं आपको थोड़ी देर में खुद कॉल कर लूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। ऑपरेशन तो ठीक रहा ना? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। मेरा बेटा कहाँ है? हमें मजबूरन दवाई देनी पड़ी। ये चोट आपके बेटे ने पहुंचाई है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे मेरा बेटा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ना ही किसी और को पहुंचा सकता है। उसका मकसद नुकसान पहुंचाना हरगिज नहीं था। उसको तो उसके गुस्से पर काबू नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। ये क्या जान ने किया है? उसे इलाज की जरूरत है, और कोई रास्ता नहीं। नहीं जानती कि क्या करूंगी मैं। ये सब कुछ मेरे लिए आपसे कहना बहुत अजीब है, और तकलीफ दे भी। मैं जानता हूं कि आपके बच्चे को स्पेशल केयर की जरूरत है, वरना वो जान भी ले सकता है किसी की। क्या हो रहा है यहाँ पर? अली, वो मैं स्पेशल केयर की... इस बारे में तुम्हारी और मेरी बात हो गई थी ना? माफी चाहता हूं मैं, लेकिन आयला साहिबा को मदद की जरूरत थी। इन्हें कुछ नहीं होगा। बस होगा नहीं। जितनी तवज्जो की जरूरत बीमार बच्चों को होती है, उतनी ही तवज्जो की जरूरत उनके घर वालों को भी होती है, क्योंकि असल हिम्मत और हौसले की जरूरत तो उन्हें होती है। आयला साहिबा, आपको जिस भी किस्म की मदद चाहिए हो, आप बिला हिचकिचाए मांग सकती हैं, क्योंकि आप बेकसूर हैं। जान को मुझसे नफरत हो जाएगी। आयला साहिबा, देखिए, ये मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है, अली साहब का ख्याल है। शायद ये नहीं जानता कि यहाँ किसी को मजबूर नहीं कर सकते।
मैंने जैसे पहले भी इस बारे में आपसे कहा था, याद है ना? कोई स्पेशल केयर नहीं चाहिए उसे। ठीक हो जाएगा वो, जल्दी ठीक हो जाएगा। यकीन करें मेरा, ठीक हो जाएगा। समझ गई? वो रात में सो गया था, माफ कर दो। शाबाश अली। क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? नहीं नहीं मारूंगा मैं। तुम यहीं गिरकर सो गए। शाबाश, तुमने मेरी बात मानी। चलो आओ। अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर नहीं मानी तो बहुत मारूंगा मैं। मैं मानूंगा बात। शाबाश, सुनकर अच्छा लगा मुझे। अगर तमीज से रहोगे तो कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें। इससे मैं पसंद आ गया। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते। तुम सुन रहे हो मुझे? हाँ। आखिर एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा अली कि तुम उसके घर वालों से नहीं मिलोगे। मुझे आदत हो गई थी, उससे भी हो जाएगी। नहीं होगी उसे आदत। अकेला रह जाएगा, तकलीफ होगी उसे। और देख लेना, रो रो कर अपने घर वालों को याद करेगा। वक्त के साथ सबको आदत हो जाती है। आदिल सर ने तो यही बताया था। आदिल सर नहीं जानते ये सब। तो क्या आप जानते हैं? अब तुम उस फैमिली के किसी मेंबर से बात नहीं करोगे, समझ गए? मैं आज किसी को छूऊंगा। जिंदगी में पहली बार किसी को छूऊंगा। इससे पहले किसी को नहीं छुआ मैंने। और आप देखिएगा कि ये करने में मैं कामयाब हो जाऊंगा। जिसको छूना है छू लो, मगर उस फैमिली के पास बिल्कुल नहीं जाओगे। समझ गए? ठीक है, ये प्रोसेस कर लेते हैं। फैसल साहब, मुझे आपसे और आपकी वाइफ से अंदर कुछ बात करनी है, और आप लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमें सेकेंड एमआरआई के रिजल्ट्स मिल गए हैं और आपके ब्रेस्ट में ट्यूमर है।
जो कि इस तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके दिमाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। जैसे कि इनहिबिशन लॉस, मतलब अपने आप को छोड़ देना। आपको पता नहीं होता लेकिन आप कभी भी कुछ भी कर देती हैं, और इसकी वजह ट्यूमर है। यानी आपने जो कुछ भी किया ये उसी की वजह से है। फैसल, सुना तुमने? ये एक ऑपरेशन से बहुत जल्द ठीक हो सकता है, पर हम इस बात का एतराफ करेंगे कि ये ऑपरेशन बहुत रिस्की हो सकता है। फैसल, फैसल, फैसल साहब, आप क्या अपनी बीवी से कुछ पूछना चाहते हैं? यानी जो आप पैसों का पूछ रहे थे उस बारे में पूछ सकते हैं। वो सब तो मैंने किसी को दे दिए। मैं जब भी कोई चैरिटी का इश्तिहार देखती थी वहां डोनेट कर देती थी। जब भी कोई फकीर मेरे पास आता था मैं बैंक से पैसे निकाल कर उसको देती गई, और आहिस्ता आहिस्ता बैंक अकाउंट खाली हो गया। 1 रुपया भी मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। फैसल, ठीक है, और उसका क्या जो तुमने मुझे धोखा दिया? चलो हम लोग बाहर इंतजार करते हैं। अब मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सब खत्म। फैसल, खुदा के लिए फैसल, ऑपरेशन करें और मेरी जान छोड़ दें। इसके साथ अब मैं फैसल, मजीद नहीं रुक सकता यहाँ पर। फैसल साहब, नाज़ली, ये उनका जाती मामला है। मेरी मलिका, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक। तुमने वो कहानी सुनी? सुबह जो औरत आई थी ना, उसने अपने शौहर के साथ बेवफाई की, लेकिन पता चला कि ट्यूमर की वजह से। अरे हाँ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन खैर कम से कम वजह तो पता चल गई। तो ठीक किया। हाँ, ठीक किया, लेकिन उस बेचारी औरत ने जान के थोड़ी किया है, बीमार है वो। अगर क्या मैं ऐसा कुछ करूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी? यानी मजबूरन माफ कर दूंगी जुनैद, क्योंकि ये एक बीमारी है। अच्छा 1 मिनट, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? यानी जुनैद, तुम कितने बुरे हो। यानी मर्दों को कुछ ऐसा करने के लिए किसी बीमारी की बहाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर अगर औरत बीमारी में ऐसा कुछ कर दे तो तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो जाती है। बस जुनैद, हटो मेरे सामने से, हटो। सुनो मेरी मलिका, मैं कुछ कर नहीं सका, मतलब सोच ही नहीं सका इस वजह से। ठीक है, हटो, मुझे काम है। हाय काश मेरी जबान कट जाती ये कहने से पहले। रुक जाओ। गुलेन, जुनैद, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। ये लम्हा कभी खत्म ही ना हो। गुलेन, जो भी करोगी मुझे कबूल है। मैं तो तुम पर मर मिटा हूं। ठीक है, मेरा हाथ तो छोड़ दो। अब छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख ना ले। उसने मेरा हाथ पकड़ा।
हाँ तो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। अली देखो मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, तुम कर सकते हो ये। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा किया ना मैंने? चलो तुम भी करो। तो क्या मैं ये कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। बस इतना ही? हाँ। अली तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, जानती हूँ मैं। स्किन टच नहीं होगी मुझसे। ठीक है। तो फिर तुम मेरा बाजू छू लो। यहाँ छू सकते हो। चलो छुओ ना। वो कहते हैं ना कि जब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तुम्हें वैसे ही करना है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। तुम ही थे ना जिसने आकर कहा था कि मैं किसी को छूना चाहता हूं। तो चलो फिर छुओ। कर लिया, हो गया, कामयाब हो गया मैं। देखा कितना अच्छा किया ना मैंने। मुश्किल था लेकिन ऐसे नहीं ना। छू लिया। और क्या करना था मुझे? मैं छोड़ देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मेरे हिसाब से इस तरह छूना कुछ मुनासिब नहीं है। क्या आंखें बंद कर सकती हो अपनी? इस तरह मैं कर सकूंगा। ठीक है, बंद कर लेती हूँ। ये लो बंद कर ली। और अब मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं, सिर्फ इंतजार करूंगी। क्या हुआ? अच्छा सही। सॉरी नहीं, धोखा दिया तुमने मुझे। काफी देर से तुमने छुआ ही नहीं। मैंने बस ये देखने के लिए आंखें खोली थी अपनी। कोई धोखा नहीं दिया। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है तुमने। ये सही नहीं है। सॉरी, फिर नहीं करूंगी। चलो आओ फिर से कोशिश करते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ। अली अच्छा देखो प्लीज। अली अब मैं आंखें नहीं खोलूंगी। झूठी हो तुम। वादा करती हूँ अब मैं आंखें नहीं खोलूंगी ना। अली ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। बाय। फिर नहीं कर पाया मैं। क्या मसला है यार?
नंबर फिलवक्त बंद है। मेरी अम्मी ठीक है, ठीक है मेरी अम्मी, ठीक है मेरी अम्मी, ठीक है, ठीक है मेरी अम्मी, मेरी अम्मी ठीक है, ठीक है मेरी अम्मी, मेरी अम्मी ठीक है। बात क्या है? मेरी अम्मी ठीक है, हमें घर जाने दे। हॉस्पिटल पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन उनकी हालत संभल जाए तो चले जाना। नहीं अभी जाने दे, हॉस्पिटल पसंद नहीं है मुझे, हमें घर जाने दे। मेरी अम्मी ठीक है। अच्छा बस ठीक है, आराम हाथ से। मत लगाए मुझे, हॉस्पिटल पसंद अच्छा, नहीं है नहीं मुझे, हाथ हमें लगा घर रहा। जाने दे, घर जाना है। ठीक है, सुन लिया हमें घर जाना, हमें घर जाना, मेरी हमें घर जाना, हमें घर जाना। बात सुनो, अम्मी ठीक है, नहीं हाथ अम्मी लगा ठीक है, रहा मैं, हॉस्पिटल नहीं हाथ पसंद लगा नहीं है रहा मुझे, हॉस्पिटल पसंद नहीं है मुझे। मेरी देखो अम्मी तो ठीक है, सही, मैं उन्हें तुम्हारी जाने बात दे, सुन रहा हूँ, हमें घर आराम से जाना बात कर है। सकते मैंने हो। कहा ना, चिलिया, हमें घर देख जाना क्या है, घर जाना है हमें जाने दे। मेरी अम्मी ठीक है, ठीक है, वो हॉस्पिटल पसंद नहीं है मुझे, हाथ मत लगाना मुझे, हॉस्पिटल पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं छू रही। हमें घर जाने देंगी? रिलैक्स, मेरी तुम्हारी अम्मी ठीक है। हॉस्पिटल पसंद नहीं। मुझे भी हॉस्पिटल नहीं पसंद। हाँ ठीक है, तुम लोग घर जाओगे, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है। और अम्मी वैसे ठीक भी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल घर ठीक जाना है। है। अपनी अम्मी से मिलना है? अम्मी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इतनी टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। दमीर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम अगर फैसल साहब की जगह होते तो क्या करते? तुम उन्हें छोड़ के चले जाते या फिर उन्हें माफ कर देते? माफ कर देता। सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल नाजली, वो औरत बीमार है, उसने जानबूझ के थोड़ी किया है कुछ। तुम मुझे किस तरह का इंसान समझती हो? यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही, मुझे सिर्फ उन पर अफसोस हो रहा है। अगर फैसल साहब को बात पता चल भी गई थी तो उसे फैलाने की इतनी क्या जरूरत थी? बहुत बड़ा जख्म है ये, इसे भुलाना कोई आसान काम नहीं है। सही बात है। इंसान के जहन में ये बात आती तो है ना, मगर उस औरत का भी कोई कसूर नहीं। उफ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, कुछ भी। ये लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। दूसरों के बारे में तो सोच के अपने जहन पे क्यों जोर दे रही हो? इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगी मैं तुमसे। अगर ये बीमारी उसके शौहर को होती, यानी जो उनके साथ हुआ वो उनके शौहर के साथ होता, तो वो फिर उनके साथ क्या करती? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं ये जानती हूँ वो उन्हें माफ कर देती। तुम्हें मालूम है ये क्यों जानती हूँ मैं? क्योंकि मैं भी माफ कर देती। पता है, औरतें किसी न किसी तरह अपने जख्म को भर ही लेती हैं। फैसल साहब को मैं ये बात जरूर बताऊंगी। तुम यहीं रुको, वरना वो गुस्सा करेंगे। हेलो फैसल साहब, क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकती हूँ? आप लोग बुरा ना माने तो मुझे इनसे बात करनी है। जो भी बात है हमारे सामने क्यों नहीं करती? भाई डॉक्टर साहब जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी जान छोड़ दें। जो कुछ भी हुआ है उसकी माफी मुमकिन नहीं है। तो ये बताएं आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ये ऑपरेशन गुजर जाए बस इसलिए। क्योंकि आप अभी भी उन्हें चाहते हैं फैसल साहब। आपकी वाइफ भी आपको बहुत चाहती हैं। उनको एक बीमारी है, उनके जहन में जो आता है वो करने पर मजबूर होती हैं। उसके बावजूद उन्होंने आपको नहीं तो छोड़ा। फिर क्या उनका शुक्रिया अदा करें हम? धोखा दिया है उस औरत ने और सारे पैसे भी लुटा दिए हैं किसी पर। जानती हूँ आप खुद को समझा नहीं पा रहे, मगर देखिए उनको एक बीमारी है। क्या मसला है आपके साथ? जाएं यहाँ से। फैसल साहब, फैसल साहब, देखिए कुछ ही देर में उनका ऑपरेशन होने वाला है और उनका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत रिस्क भी है उसमें। हो सकता है आप उन्हें कभी देख भी ना पाएं। उनको जरूरत है आपकी। बस बहुत हो गया, भाई को समझाने की कोई जरूरत नहीं। इंसानों की तरह कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। सर क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या मतलब क्या कर रहे हैं? खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे डॉक्टर ने हमारे पेशेंट के साथ गलत हरकत की है, पता है तुम्हें? क्या? वो तुम में से ही एक डॉक्टर है। अगर ऑपरेशन थिएटर में वो डॉक्टर नजर आया तो अच्छा नहीं होगा।
सर प्लीज 1 मिनट। ये क्या कह रहे हैं? कौन सा डॉक्टर? एक डॉक्टर आया था भाभी को देखने। बहुत गलत हरकत की उसने मेरी आंखों के सामने। क्या? कौन? डॉक्टर अली वफा। अली नहीं, फिर से नहीं। रुको। क्या? माफी चाहती हूँ, एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ पूछो, क्या हुआ नाज़ली? तुमने मेरी पेशेंट के साथ कुछ किया है? नहीं तो। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं, उन लोगों ने देखा है तुम्हें। वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम कैसे कर सकते हो ये? कुछ नहीं किया मैंने नहीं किया। मैं तो बस उनसे बात कर रहा था और फिर रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और फिर मेरी बात मुंह के अंदर ही रह गई। और जो कुछ भी हुआ वो तो बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। अच्छा ठीक है, नहीं होता ये। बस वो जो फैसल साहब के भाई हैं वो ये कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए देखा है। मैं तो हैरान हो गई थी। देखो तुम तो मेरी कैफियत को समझती हो, तो ये कैसे मुमकिन है? जो तुमने सुना उसे भूल जाओ, क्योंकि वो हकीकत नहीं। किसी और का किया किसी दूसरे पर डालना ठीक नहीं। ये बात मेरे लिए बहुत अहम है नाज़ली। मुझे अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करना होगा, जब भी मैं जाकर ये कर पाऊंगा। उम्मीद करती हूँ ऐसे ही हो। हम आयला को डिस्चार्ज कर दें? हाँ ठीक है, कर दो। वो आप पेशेंट से आखिरी दफा मिलना चाहते हैं? नहीं मिलूंगा। चलिए। सर दरअसल वो अपने बेटे के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जवाब नहीं है मेरे पास, बल्कि उनका जवाब देने के लिए आखिरी इंसान हूंगा मैं शायद। ठीक है? ठीक है, तो मैं पेशेंट से क्या कहूँ? बोल दो नहीं पता मुझे। उनसे जाकर कह दो कि जो सवाल उन्होंने पूछना है उसका जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है? ठीक है। हेलो, क्या छत पर? ठीक है मैं आ रहा हूं ऊपर। भाई आप क्या बता रहे थे? क्या किया था? बंद कर अपनी। एक सेकंड बात सुने मेरी। जी कहिए। ऑपरेशन शुरू हुआ या नहीं कोई बता क्यों नहीं रहा हमें? कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अभी ब्लड टेस्ट चल रहे हैं। और कितने टेस्ट किए जाएंगे? क्या हम लोग यहीं बैठे रहेंगे? सर ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। एक मिनट, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं और कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा हमें। सर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है हमें। आप लोग एडमिट करने के इतने पैसे चार्ज करते हैं कि समझ नहीं आता कि हम यहाँ ठीक हो रहे हैं या गरीब।
देखो मुझे बताओ कि ऑपरेशन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सर ये एक हॉस्पिटल है, आप इस तरह यहाँ चिल्ला के बात नहीं कर सकते। मेरा मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम मुझे कह रही हो कि मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप भी बताइए कि किस लहजे में बात करनी चाहिए मुझे। आदिल सर कहते हैं कि अपने खौफ को दबाना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। मैं आप लोगों से डर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आ गया क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों से बात करनी चाहिए मुझे। अली तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी, ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने वो नहीं किया जो आप समझ रहे हैं। आप चाहें तो जाकर अपने मरीज से पूछ सकते हैं। यानी अगर बात करते हुए मरीज डॉक्टर को पकड़ ले तो इसमें डॉक्टर का क्या कसूर हो सकता है, आप खुद ही बताएं। तो फिर किसकी गलती है, बताओ मुझे। मैं नहीं जानता हूँ। हमें ये बताया गया है कि ये मरीज वो हरकतें कर रही है जो इनको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इस वजह से आदिल सर ने एक डायग्नोसिस दिया है। मेरे ख्याल से आपको इस पर खुश होना चाहिए। मतलब ये एक अच्छी बात है बहुत, और आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो तुम कह रहे हो हमें खुश होना चाहिए। तुम्हारा मैंने कुछ नहीं किया। मजाक हो रहा है। मैंने नहीं छुआ आपको। भाई छोड़ दें। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऑपरेशन शुरू हो गया है। चलो हम वहां चलकर इंतजार करते हैं। भाई चले मेरे साथ, कोई फायदा नहीं लड़ाई का। भाई प्लीज चलें। मैं बहुत डर गया था गुलैन सेक्रेटरी। क्या तुम्हें भी डर लगा? मुझे भी बहुत डर लग रहा था अली, लेकिन आने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई फायदा हुआ हो। उम्मीद करते हैं कुछ फायदा हो ही गया हो। सर, कहो नाज़ली। एमआरआई में जो ट्यूमर नजर आया था वो शहर के काफी करीब है। हाँ, इसी वजह से हम ये बहुत ध्यान से करेंगे। दमीर कट करो उसे, बहुत ध्यान से, गलती की गुंजाइश नहीं है। बाउल देना। एक पीस रिमूव हो गया है सर और दूसरा नजर नहीं आ रहा। एस्पिरेशन सर्जरी तो उसका आसान हिस्सा थी। ये फैसल साहब के जो भाई हैं, क्या ये भरोसेमंद लगते हैं? क्या कोई है उनका जिसको हम जाकर बता सकें? बज़ाहिर तो ऐसे ही लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे। फैसल साहब ऐसे नहीं लगते, वो अपने भाइयों को संभाल रहे हैं। तुम फिर भी जाके उनसे बात कर लो। पहले उनकी राय जानने की कोशिश करना तुम, उसके बाद ही हम कोई ठोस फैसला ले पाएंगे। अगर कोई और बात भी है तो मुझे पता होनी चाहिए। क्यों दमी? जी बिल्कुल डॉक्टर। नाज़ली? नहीं सर, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कंटिन्यू करो, बहुत ध्यान से। जी सर। क्यों बुलाया आपने मुझे यहां पर? आओ सर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या? अब जरा नीचे देखो तुम बीनिश से प्यार करते हो? क्या? बीनिश कहा मैंने, चाहते हो या नहीं चाहते हो उसे तुम? सर इसका जवाब तो खुद भी मालूम है आपको। तो उसकी खातिर यहां से नीचे कूद सकते हो? मगर कोई भी किसी के लिए ऐसी हरकत क्यों करेगा? तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारी। क्या तुम कूद सकते हो यहां से? नहीं कर सकता मैं। लेकिन वो तो कूद गई। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने खुद को अपनी हर चीज के साथ तुम्हारी तरफ धकेल दिया और तुम उसे थाम न सके। सर आप बिल्कुल नहीं जानते कि मैं कितनी मुश्किल सिचुएशन में था। क्या मैंने आपको बताया नहीं था? एक तरफ नाज़ली, एक तरफ बीनिश। क्या करता मैं? ये मैंने जानबूझ के किया, ये समझते हैं आप? मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं तुमने जानबूझकर नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन मैं कुछ नहीं तो उसको ये जरूर बताता कि मैंने ऐसा क्यों किया है और उसकी वजह क्या है।
इस काम को मैं किसी राज की तरह दिल में छुपाकर हरगिज ना करता। चलो आओ नीचे उतरो, आ जाओ। फरमान बेटा, माजी के जख्मों को इमरजेंसी में आए मरीजों के जख्मों की तरह नहीं सिया जा सकता। उनमें से बाज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें किसी सूरत नहीं भरा जा सकता। जब उन जख्मों को खोलोगे और जो कुछ भी मवाद उसमें मौजूद है उसे निकाल लोगे और अपनी जान छुड़ा लोगे, और जब उसे पूरी तरह बंद नहीं करोगे, इस तरह जख्म आधा खुला और बंद रहेगा। यूं जिंदगी साकित हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकोगे बेटा। यहां हो मेरे पास। सोचो इसके बारे में। के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। बेनिश, मैं नहीं जानता कि तुम अपना फोन कब खोलोगी, लेकिन मेरा ये मैसेज तुम मिलते ही फौरन सुनना। देखो, ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो इस तरह से कभी खत्म नहीं होते। जिस शख्स को हम चाहते हैं या जो हमें चाहता है, ऐसा इंसान ढूंढना आसान नहीं होता। लेकिन अब तुम जहां कहीं भी हो, फौरन वापस आ जाओ। मेरी फरमान से बात हो चुकी है, वो खुलकर बात करेगा तुमसे। वो बेचारा अपनी गलती की वजह से बहुत परेशान है, खुद ही बताएगा तुम्हें। देखो, तुम जानती हो मैं इतनी आसानी से गलतफहमी में मुब्तला नहीं होता। चलो आ जाओ, तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर का मुंतजिर हूं। कितनी अच्छी बातें करता हूं। सर, सिल्वी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अहम बात है। तुमने कहां तक सुना? यही कि जिसको हम चाहते हैं और जो हमें चाहता है उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाकी इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना, सच में। खुदा हाफिज। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? भाई, ये किस्सा ही खत्म कर देना। ऑपरेशन कामयाब हो गया है। हमने ट्यूमर निकाल दिया है। रेड सेल्स भी पहले की तरह नॉर्मल हो रहे हैं। बहुत जल्द आपकी वाइफ पहले की तरह हो जाएंगी। मुझे खुशी हुई। फैसल साहब, हिप्स डिसलोकेशन नर्व्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और इस प्रेशर की वजह से शदीद दर्द होता है। हड्डी टूटने से जो दर्द होता है उससे कहीं ज़्यादा। आप यहाँ पर हिप बोन डिसलोकेशन की वजह से आए थे, लेकिन आपके मुंह से सिर्फ आपकी बीवी का नाम निकल रहा है। अभी भी वो वही खातून है जिससे आप प्यार करते हैं, आपकी अपनी बीवी। क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? क्या आप बिल्कुल देखना नहीं चाहते कि वो कैसी हैं? डॉक्टर साहिबा, मुझे मालूम है सब कुछ कि मेरी बीवी बेकसूर है, लेकिन कैसे समझाऊं आपको मैं डॉक्टर? इस सब से मेरा दिल कितना टूटा है ये मैं ही जानता हूं। क्या पता था ये दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे डॉक्टर साहिबा।
ना ही मैं यहाँ आता, ना ही मुझे इन सब बातों का सामना करना पड़ता। डॉक्टर, मैं यहां से जा रहा हूं। अगर वो मेरा पूछे तो उसे मेरा बता दीजिएगा।